Alright, so we move on from the first question, that is question number 1, and it says, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, right? Question number 1 is, if I ever get a chance to hit that thing, I will hit it hard. Comment on this statement. अब ये statement किसने कहा, क्यों कहा, ये चीज़ हमें comment करनी है इस पे, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? द आंसर इज दीज वर्ड्स वर स्टेटेड बाय अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन ने ये वर्ड्स बेसिकली क्यों बोले? बिकॉज नेग्रो मैन एंड वुमेन, दोज पीपल हु वर ब्लैक, दे वर बीइंग अब्यूज्ड, दे वर बीइंग टॉर्चर्ड इन अमेरिका एट दैट टाइम. व्हाई? बिकॉज स्लेवरी वॉज वेरी कॉमन, राइट? एंड इस चीज़ को अबॉलिश करने के लिए अब्राहम लिंकन ने मेजर्स लिए. दैट इज़ वाई ही सेड दिस स्टेटमेंट, ठीक है? कि अगर उसको चांस मिलेगा इस चीज़ को ख़त्म करने का, तो वो इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. These words were said by Lincoln when he saw Negro men, women and children being chained and brought together and they were sold like cattle. ये आपके प्ले में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता था. They were brought together and they were sold like cattle. He was filled with shame and disgust by watching this, and he wanted to change the condition of the people living in South America as slaves, as he strictly believed in the Universal Declaration of Human Rights, Article number 22. अब ये क्या कहता है? He had a strong belief in what? In the Universal Declaration of Human Rights. अब जितना आप लोग मेंशन करोगे कोटेशंस को अपने आंसर में, उतना आपका आंसर इंक्रीज होगा, उतना आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस बेसिकली इंक्रीज होंगे, राइट? एंड योर आंसर इज गोना इम्प्रूव, ओके? तो तभी मैंने ये कोट डाली है फ्रॉम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच सेज दैट मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. कोई भी मर्द औरत हर इंसान फ्री है और इक्वल है, उसके पास हर चीज का राइट है, ठीक है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रुके. ऑलराइट, दिस इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन लॉ. ये आज अमेरिका जो लॉ है उसका बेस है, ठीक है? और ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज द आंसर ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, राइट? पहले मैं आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ एंड देन वी आर गोना मूव ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल, okay? Abraham said that even if he had to wage war against the southern people, he would do so because he thinks that everyone in the human race is born equal and free for human rights. अब अब्राहम क्या कह रहा है कि अगर उसको वॉर भी करनी पड़ जाए for this thing, he would still do that. Why? Because he believes that human rights is a non-negotiable issue. वो एक ऐसा इशू है जो हमें लाजमी हर टाइम पे हमें उसको ठीक करना है. वी कैन नॉट लेट इनइक्वालिटी हैपन विथ एनीवन, राइट? माई ओपिनियन अबाउट लिंकन इज दैट आई एग्री विथ हिज थॉट्स, एंड जस्ट लाइक ही विशेज टू अबॉलिश स्लेवरी बिफोर बीइंग द प्रेजिडेंट, आई ऑल्सो वांट टू अबॉलिश इट. अब आखिर में जब भी देखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू कॉमेंट ऑन इट, तो आखिर में लास्ट पैराग्राफ शुड बी अबाउट योर ओन ओपिनियन, राइट? कि किस तरीके से आप क्या सोचते हो इस पॉइंट के बारे में, आप अपना व्यू बताओ, आप अपनी चीज़ बताओ, राइट? तो मैंने भी अपना व्यू बताया कि जिस तरीके से लिंकन ने स्लेवरी को अबॉलिश किया, उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि मेरी कंट्री में या कहीं पर भी दुनिया में स्लेवरी ना हो, स्लेवरी कम्प्लीटली अबॉलिश्ड हो, ठीक है? I also want to abolish it because of caste, color, religion, gender or creed, and your rights cannot be taken away from you, okay? So this is basically your answer. अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट? कि ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें. एंड सेकेंडली, ये जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच सेज दैट मैन एंड वुमेन दे आर बॉर्न फ्री एंड दे आर इक्वल इन राइट्स, इसको आपने ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप ब्लैक पेन से चीज़ें नोट डाउन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे आपके आंसर्स होंगे, राइट? तो दैट इज़ द थिंग. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, तो मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.